आज मैं आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में इंजीनियर्स की जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आप लोगों की आती है मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आए, मतलब जो आते तो हर जगह से, देश के कोने-कोने से, बट कोलकाता वेस्ट बंगाल से बहुत सारी डिटेल्स आई हुई है आप लोगों की। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं करने चाह रहा हूँ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ स्टार्टिंग में कि आपको ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप हर एक प्रोफाइल में एक वैकेंसी कोड मेंशन होगा, उस वैकेंसी कोड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी उस वैकेंसी कोड की पूरी प्रॉपर डिटेल, उस प्रोफाइल की पूरी प्रॉपर डिटेल, लाइक कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको पर्सनली मैसेज कर दी जाएगी। राइट, एक्चुअली मैं आपको बार-बार बताता हूँ, ये सिक्योरिटी रीजन से मैं यहाँ सब कुछ पब्लिश नहीं कर पाता हूँ। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अगर मैंने सारा सब कुछ पब्लिश कर दिया तो कोई ना कोई उठाकर आप लोगों को ही बेवकूफ़ बनाएगा, आपसे ही पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये पहली जॉब है डिज़ाइन इंजीनियर, सॉरी डिज़ाइन इंजीनियर मैकेनिकल, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और वैकेंसी कोड इसका 221771, यानी 221771, 221771, 221771। 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं ये। और ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल। अगर आप अंडर ट्रेनिंग जॉब करना चाहते हैं, मतलब यानी आप फ्रेशर हैं, तो उनके लिए है बेसिकली। वैकेंसी कोड 221772, 221772, 221772, 221772। ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी कोलकाता वेस्ट बंगाल। बीटेक मैकेनिकल वगैरह चाहिए, अगर आपको फ्रेशर है तो आप यहाँ पर ज्वाइन करके एज ए ट्रेनी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। 10 से 15,000 रुपए का आपको सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स ओनली। परचेजिंग मैनेजर ये कोलकाता के लिए है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। वैकेंसी कोड 221773, 221773। सैलरी ये 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं ये आपको, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है, यहां पर भी रिक्वायरमेंट इंजीनियर की है, फायर एंड एचवीएसी, फायर एंड एचवीएसी। ओके, वैकेंसी कोड 221774, 221774। ध्यान से सुनिएगा, फायर इंजीनियर एचवीएसी। ओके, वैकेंसी कोड 221774, 221774। सैलरी प्रोवाइड करते हैं 20,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एचवीएसी का। साइट इंजीनियर सिविल के लिए है बेसिकली। साइट इंजीनियर वैकेंसी कोड 221775, 221775। 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और 15 से 20,000 रुपए की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैकेनिकल इंजीनियर वाले भी इसमें आप कर सकते हैं और बीटेक वाले भी, साइट इंजीनियर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एनर्जी प्लस करके कंपनी है। और यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि इन्होंने जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मेरे पास कि लोकेशन वाइज जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं है, कोलकाता ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में मतलब इन्होंने लोकेशन नहीं मेरे को क्लियर की हुई है, बट ये इनको हो सकता है कहीं जगह प्रोजेक्ट चलते हो, तो अगर आप एक बार बात करेंगे तो बात करके आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये और क्या चाहते हैं। राइट, तो एक बार आपको बात करनी पड़ेगी। और इसमें जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया, मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और बीटेक। नेक्स्ट है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर का है, ये भी कोलकाता के लिए है। वैकेंसी कोड है इसका 221776, 221776। 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। 20,000 to 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, वैकेंसी कोड 221777, 221777, 221777, 221777। इसका वैकेंसी कोड है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल। सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। हावड़ा के लिए है, हावड़ा। ओके, मैकेनिकल सर्विस इंजीनियर, वैकेंसी कोड 221778, वेस्ट बंगाल। इसमें ITI डिप्लोमा होल्डर, BE, ME मैकेनिकल।
बेसिकली तो ये एयर कंप्रेसर सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, एयर कंप्रेसर की कंपनी है, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसको सूट करते हैं तो आप यहाँ पर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो डिटेल्स आप नोट कर लीजिएगा, और इसका वैकेंसी कोड जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए आपको पूरी डिटेल आप यहाँ से भेज दी जाएगी। 20,000 टू 40,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है वैकेंसी कोड है, नेक्स्ट है सेल्स इंजीनियर, मैकेनिकल HVAC इंडस्ट्री फॉर ए रेपुटेड इंजीनियरिंग कंपनी। ओके, वैकेंसी कोड 221779, 221779, 22/17/79, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे को मैसेज किया कि सर इसमें आपने जो मुझे डिटेल्स दी है, इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी है, एक दो ऐसी हैं जो कंसल्टेंट की हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज की हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो भी प्लेसमेंट की एजेंसी है आप बिल्कुल बेशक उस पर आप जा सकते हो, पैसा आपने नहीं देना है, क्योंकि जो जेन्युइन कंसल्टेंट एजेंसी है वो कभी भी कैंडिडेट से कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। तो आप बिल्कुल इससे टेंशन नहीं लो, आप बिल्कुल से टेंशन नहीं लो कि कहते आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा। अगर कोई चार्ज लेता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए मेरे को पर्सनली, मैं उस कंपनी को यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, तो उस कंपनी को ऑलरेडी कभी भी उनका कोई भी वैकेंसीज लाइव नहीं करूंगा। तो वो मुझे को ये बोल कर बोलते हैं कि नहीं सर, कहते हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी है, कंसल्टेंट एजेंसी है, बट हम किसी भी कैंडिडेट से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ना तो रजिस्ट्रेशन ना कोई कमीशन। ठीक है, तो आप उसमें जा सकते हो। फिर भी अगर कोई मांगता है आपसे पैसा तो आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, मैं उस कंपनी को यहाँ पर अपने यहाँ ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, उसकी जो भी वैकेंसीज है नेक्स्ट टाइम से कभी लाइव नहीं करूंगा। नेक्स्ट है फैब्रिकेशन मैनेजर, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल भी चाहिए, प्रोडक्शन में भी चाहिए, इंडस्ट्रियल भी चाहिए। फैब्रिकेशन मैनेजर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल। 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इनको कोलकाता के लिए तो चाहिए, प्लस दूसरा इनका एक प्लांट है छत्तीसगढ़ में, रायपुर। नेक्स्ट है प्लानिंग इंजीनियर, वैकेंसी को 221781, 22/1781, इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नर्सी। ओके, कोलकाता के लिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये, प्लानिंग इंजीनियर। ₹25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी प्रोवाइड करते हैं ये, 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी, 25 to 30,000 रुपीज सैलरी पर मंथ प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। इनको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है BE सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट है सिविल साइट इंजीनियर, वैकेंसी को 221782, 221782, सिविल साइट इंजीनियर, कोलकाता वेस्ट बंगाल। 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 15,000 टू 20,000 रुपीज। फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है सिविल पाइपलाइन इंजीनियर, वैकेंसी को 221783, वैकेंसी कोड 221783, 22/1783 इसका वैकेंसी कोड है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल, 12 नगर कोई एरिया है वहां पर है। 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है ये, सिविल पाइपलाइन इंजीनियर, 25,000 से 35,000 रुपए की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, कोलकाता बेस्ड। डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक सिविल इंजीनियर, राइट, और फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कोड 221784, 22/17/84, 221784। जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ्रेशर बेस्ड सैलरी है, 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। दमदम में है, कोलकाता दमदम में है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है वो भी सिविल इंजीनियर और सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर और सुपरवाइजर। वैकेंसी को 221785, 221785, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर और सुपरवाइजर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है ये। 15,000 से 20,000 रुपए सैलरी ये भी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। फ्रेशर्स इसमें अगर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, जिसमें 1-2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा हो, तो जो फ्रेशर है, क्योंकि फ्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है, तो फ्रेशर को एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ पर वो कैंडिडेट 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई करो। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। आपको अगर एक्चुअली
इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ और आपको नॉलेज मिलेगी, उससे अपने आप को अपडेट करोगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। आप ये मत समझा करो कि साल 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, कैसे अप्लाई करूँ? राइट? तो आप अप्लाई तो करो यार, नहीं होगा आपको पता है, ठीक है, नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा कोई, मगर कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा एग्ज़ाम को लग जाता है कि नहीं यार, कहते हैं मुझे ये बंदा चाहिए। आप फ्रेशर हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसा टैलेंट उसको दिख जाए कि नहीं यार मुझे ये बंदा चाहिए, तो वो आपको हायर कर ले। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, और ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेशर को कहीं न कहीं तो जॉब मिलेगी ना, कहीं न कहीं बहुत सारी कंपनीज़ में भी फ्रेशर को भी वेलकम करती हैं कि नहीं, फ्रेशर भी हम चाहिए। हाँ, सैलरी वो ऑब्वियसली कम देगी, आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अब जैसे-जैसे कहते हैं जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता जाएगा, आगे किसी भी कंपनी में आप स्विच करोगे, वहाँ पर आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है? अब बिल्कुल टेंशन मत लिया करो यार, और जो ज़िंदगी है ना, बहुत आसान तरीके से आप जीने की कोशिश करो। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना? थोड़ा-सा मेहनत कर लिया करो यार, नहीं तो ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाएँगे और कुछ नहीं। सिर्फ़ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपको सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों को मतलब अवेयरनेस की कमी होती है आपके पास, क्योंकि ये सारी जॉब जो होती है, सारी जॉब जितनी मैंने लाइफ़ करता हूँ, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। किसी को कोई पैसे नहीं देने होते भाई। किसी प्लेसमेंट एजेंसी, ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी के चक्कर में मत पड़ो जो आपको एक जॉब के नाम पर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, कोई कहते हैं मतलब कमीशन लेते हैं, 15-20 दिन की सैलरी आपसे चार्ज करते हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ बिल्कुल आप कहते हैं मत कहते हैं टच में रहो, बिल्कुल उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना है, ना कि कोई नौकरी आपको प्रोवाइड करना है। उनका टारगेट ही आपसे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस तक होता है। आपने जिसको भी रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी, आज तक उसने कभी पलट के आपको फ़ोन नहीं किया होगा, 20 फ़ोन आपने ज़रूर किए होंगे। तो इन सब चीज़ों को समझो यार, ये आपको बेवकूफ़ बनाने का एक नया धंधा है डिजिटली, तो प्लीज़ थोड़ा-सा इनको आप अपने आप को अपडेट करो इन सब चीज़ों से, ठीक है?